चलो फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 8, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी रूट x प्लस 3 माइनस रूट x माइनस 6, ये हो गया। फिर आंसर, फिर चेक करो, x इन्फिनिटी हो गया तो x प्लस 3 कहाँ जाएगा, इन्फानेट को, उसका स्क्वायर रूट कहाँ जाएगा, इन्फानेट को। x कहाँ गया, इन्फिनिटी को, माइनस 6 कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को, उसका स्क्वायर रूट कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को, बीच में माइनस है, तो ये तो क्या हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो फिर दोबारा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मैनिपुलेट कैसे करें, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में हम पहले से नहीं बताया जाएगा कि ऐसे कर लो आंसर आ जाएगा, वो तो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। अब खुद कैसे सोचोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हमें पता लगेगा कि स्टैंडर्ड मैनिपुलेशंस क्या होते हैं। ये ठीक है, मैथ्स में बेसिकली मैथ्स थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है तो उसमें यही तरह की दिक्कत होती है कि अप्रोच कौन सी अप्रोच से शुरू करें, ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, वो कैसे पता लगेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि मैथ में प्रैक्टिस बहुत चाहिए होता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे अप्रोचेस बन जाता है कि जो हमें पता लग जाता है, अपने आप पता लग जाता है कि ये करना है, ये ठीक है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। इसमें तो हम एक्सप्लेन करने के लिए ये बोल सकते हैं, रूट रूट दिखाई दिया तो स्क्वायर रूट हटा दिया, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला, बच्चों वाला फॉर्मूला, रूट ए माइनस रूट बी कितना होता है, ए माइनस बी अपॉन नीचे प्लस प्लस। तो इसमें ये ए का काम करा है, बी का काम करा है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी लिखा हुआ है ये तो ऊपर हो जाएगा ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई रूट ए प्लस रूट बी एक्स माइनस 6, ये हो गया। ठीक है, यस, ओके। तो क्या करें हम, ऊपर क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 9 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स माइनस 6, ये आया। फिर एक बार फॉर्म चेक करो, अगर एक्स इन्फिनिटी को जाएगा तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है, बिल्कुल, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, बिल्कुल, बट इस बार बीच में प्लस है, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, इन्फानेट को। तो डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को, और न्यूमिनेटर कहाँ है, 9, तो 9 अपॉन इन्फिनिटी, ये हो गया। ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, अगर न्यूमिनेटर फाइनाइट है और डिनोमिनेटर अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो वैल्यू 0 को जाएगा, तो बस खत्म, 0। आंसर यही है, आंसर इज नथिंग बट 0। ठीक है, यहाँ पे रैशनलाइज किया, फिर एक समेशन फॉर्म में एक्स एक्स कैंसिल हो गया, उससे इनडिटरमिनेट फॉर्म चला गया, तो आंसर कितना आ गया, 0। और ये हमने पहले बोला था कि अगर इन्फिनिटी जैसी चीज़ होगी, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्वेश्चन उठेगा नहीं कि एल एच एल है या आर एच एल है, ठीक है। फिर चलो एक और एग्जांपल, एग्जांपल 9, ओके। एग्जांपल 9 से लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स इंफिनिटी रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, ये आया। अगर x इन्फानाइट को जा रहा है तो एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी को जाएगा, 5x इन्फिनिटी को जाएगा, 7 तो कांस्टेंट हो गया। अच्छा, वैसे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म इस ब्रैकेट के अंदर ही है, बट जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x में जिसका पावर बड़ा होगा, अगर एक्स इन्फानाइट को जा रहा है तो जिसका पावर बड़ा होगा वो डोमिनेट करेगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा। तो क्यों डोमिनेट करेगा, क्योंकि एक तरीका तो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को ऐसे लिख लो, अब ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये पूरा मिलके कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को, ये हमें पता है, ठीक है। -7 करो,
फाइनाइट नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी इन्फिनिटी को जाएगा। उसका स्क्वायर रूट लिया, वो फिर भी इन्फिनिटी को जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या पता लगा कि पहला जो टर्म है वो इनफाइनाइट को जाएगा। ठीक है। और उसी लॉजिक से ये दूसरा वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी को जा रहा है, 7x भी इन्फिनिटी को जा रहा है, इस बार प्लस है। इस बार माइनस भले ही था, बट हमने इसको जब ऐसे करके लिखा तो हमें पता लगा कि ये पूरा टर्म अभी भी इन्फिनिटी को ही जा रहा है। तो ये पूरा टर्म अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, -7 भी इन्फिनिटी को जाएगा, उसका स्क्वायर रूट भी इन्फिनिटी को जाएगा। तो वहां से हमें क्या पता लगा कि जो पहले वाला टर्म है वो इन्फाइनाइट को ही जाएगा। ठीक है, ये श्योर है। ओके। फिर जो दूसरे वाला टर्म है उसमें इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -5, ऑफकोर्स इन्फिनिटी को जाएगा, उसका स्क्वायर रूट भी इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। डायरेक्टली हम आंसर नहीं बता सकते। ठीक है। फिर वैसे ही शुरू हो गए जैसे पहले करते थे। स्क्वायर रूट हमें दिखाई दिया तो हमने रैशनलाइज कर दिया। तो ऊपर तो ये आ जाएगा a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर -5x -7 माइनस, सॉरी प्लस हो गया इस बार, एक्स स्क्वायर प्लस 7x -5, ये हो गया। ठीक है। तो क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया और क्वेश्चन विल बिकम लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये हो जाएगा -7x -5x इस -12x, -7 और ये -1 +5 हो जाएगा, तो -2। ये तो न्यूमरेटर में बचा, और डिनोमिनेटर में तो यही बचा है, रूट एक्स स्क्वायर -5x -7 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x -5। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक, क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब कन्वर्ट हो गया फिर हमने एक बार चेक किया कि क्या हो रहा है। अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो -12x माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हो गया, इस दो का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो न्यूमरेटर तो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। डिनोमिनेटर में अभी जैसे हमने ऊपर किया था कि ये इन्फाइनाइट को जाएगा, ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, और बीच में इस बार प्लस है, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी को जाता है, वो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता। तो डिनोमिनेटर भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को, मतलब न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी को जा रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को जा रहा है। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बाहर निकाल दो। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया, मतलब अभी भी ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब अभी भी आंसर नहीं बता सकते। बट ये अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया। जहां पे हमने क्वेश्चन शुरू किया था, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म था। ये मैनिपुलेशन करने से बस क्या हो गया, फॉर्म थोड़ा चेंज हो गया, इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट का बन गया। इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट में कैसे सॉल्व करें, उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में हमने ऐसे बोला था कि सारे टर्म्स में ये देखो कि एक्स का हाईएस्ट पावर कौन सा है। ये ठीक है, उससे एक बार ऊपर नीचे डिवाइड करके देखो कि कुछ होता है क्या। तो ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है, 1 एक्स का, नीचे कितना है, ये दिखने में तो 2 है, बट बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट करेंगे तो ये भी इफेक्टिवली 1 ही है न्यू डिनोमिनेटर में ना। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हाईएस्ट पावर वही है एक्स का। कोई बोलेगा कि एक्स स्क्वायर दिख रहा है हमें, बट जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है वो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर रूट का मतलब 1/2 टाइप होता है, तो ये भी एक्स टाइप टर्म भी बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर में कितना आएगा, -12 -2 अपॉन एक्स, ऐसे हो गया। ये ठीक है। डिनोमिनेटर में जब एक्स से डिवाइड किया, अच्छा ये समझ में आता है कि अगर समथिंग अपॉन एक्स लिखा हो और इस एक्स को मैं रूट के अंदर ले जाऊं तो वो आ जाएगा समथिंग अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर मैं रूट के अंदर एक्स ले जाऊं तो। सही है। तो जैसे हमने बोला कि ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर को जो डिवाइड किया वो तो ये आ गया, डिनोमिनेटर को जो डिवाइड करेंगे तो जिस एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको अगर हम रूट के अंदर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर की तरह जाएगा, तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर की तरह जाके डिवाइड किया तो ये बन जाएगा। ये तो पहला टर्म हो गया, और ये सब कुछ नहीं है, प्लस
दूसरा टर्म भी डिवाइड होगा, दोनों ही टर्म डिवाइड होगा वो तो ये हो जाएगा 7/x प्लस 5/x²। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर नीचे x से डिवाइड किया तो ये वाला टर्म बन गया। फिर एक बार चेक किया कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। अगर x इनफाइनाइट को जाएगा तो 2/x कहाँ जाएगा, 0 को, तो न्यूमरेटर कहाँ आ गया, -12 को, ठीक है। फिर अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये 0 को जाएगा, ये 0 को जाएगा, तो ये पूरा टर्म कहाँ गया, 1 को, उसका स्क्वायर रूट कहाँ गया, 1 को। फिर दोबारा ये 0 को, ये 0 को, ये पूरा 1 को, उसका स्क्वायर रूट कहाँ जाएगा, 1 को। तो 1 + 1 कहाँ जा रहा है इफेक्टिवली, 2 को, तो न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है, -12 को, क्योंकि ये 0 को जा रहा है, और डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, +2 को। मतलब कौन सा फॉर्म आया, न्यूमरेटर तो -12 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 2 की तरफ जा रहा है। तो क्या ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है? अगर कोई मेरे से ये पूछे कि न्यूमरेटर 12 को जाए, डिनोमिनेटर 2 को जाए, तो वैल्यू कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स 6 को जाएगा, बता सकता हूँ। तो बस ये चाल हमारी चल गई, मतलब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया हमारा, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया, तो आंसर आ गया, न्यूमरेटर 12 को जा रहा है, डिनोमिनेटर 2 को जा रहा है, तो आंसर यही होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर कितना हो गया, 6, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें बेसिक मैनिपुलेशन यूज़ करें, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन जो हम 8th 9th 10th में कर रहे होंगे ना, उसी चीज़ का यूज़ करें, इसमें कोई नया नहीं है।